वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती 2023 के अंदर जो है 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है और डेली या प्रैक्टिस सेट जो है 7:30 बजे जो है इवनिंग में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है 10,000 प्लस जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि न्यू पैटर्न पर यह पूरी तरह से आधारित है। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि 100% जो है प्रश्न यहाँ से जो है जरूर पूछे जाएंगे। क्योंकि जितना जो है प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न सभी जो है इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है कराने वाले हैं। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में जो है 1 से लेकर जो है 25 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है यह कहाँ से लिया गया है। जबरदस्त प्रश्न। और यह प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार होमगार्ड में और 1 बार मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सारनाथ स्थित जो है अशोकी सिंह स्तंभ से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है तिलियों की कुल संख्या जो है कितनी है। जबरदस्त प्रश्न, बहुत सिंपल प्रश्न। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 24। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो है अनुपात जो है कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 3:2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को जो है कब अपनाया। जबरदस्त प्रश्न। और ये भी प्रश्न जो है 1 बार मद्य निषेध में, 1 बार होमगार्ड में और 1 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को जो है अपनाया गया। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय गान के लिए जो है निर्धारित सीमा समय जो है कितना है, यानी कि जन गण मन गाने के लिए जो है निर्धारित सीमा समय जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, बहुत बेहतर। ऐसे ही आप लोग जो है ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 52 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कपूर को जो है निम्न विधि से जो है शुद्ध किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यह प्रश्न जो है 2 बार मद्य निषेध में, 1 बार जो है ड्राइवर में और 1 बार कांस्टेबल में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो है प्रोटॉनों की संख्या को जो है क्या कहा जाता है। जबरदस्त प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि परमाणु क्रमांक के नाम से जो है इसे जो है जाना जाता है या कहा जाता है। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सबों को बता देना चाहते हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप जो है एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वे भली भांति इस बात को समझ रहे हैं। आप यदि नए होंगे तो आपको थोड़ा सा तो डाउट बनेगा, लेकिन हाँ जब एग्जाम होगा ना उसके बाद जो है आप लोग को पछताना पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है अभी से जो है आप लोग इसमें जो है जितना कराना है उतना को कीजिए, आराम से आपका एग्जाम जो है निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है सार्वत्रिक विलायक जो है इनमें से कौन सा है। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। जल जो है यह एक जो है सार्वत्रिक जो है विलायक है। ये पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन जो है नीले लिटमस पर जो है क्या प्रतिक्रिया करता है। जबरदस्त प्रश्न। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में,
एक बार होम गार्ड में और एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लाल कर देता है। यानी कि अम्ल का जो है जलीय विलयन पर जो है नीले लिटमस पर जो है क्या प्रतिक्रिया करता है, तो नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है। ये पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रक्त का जो है पीएच मान जो है कितना होता है, और ये भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 7.4। चलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए बहुत बेहतर है, ऐसे ही आप लोग जो है ट्राई करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, बहुत बेहतर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। 7 क्या होता है, यह न्यूट्रल होता है। 7 से आगे जाएंगे जैसे कि 8, 9, 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिक, यहाँ पर जो है होने लगेगा। यानी कि 7 से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा, जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है। ये जितना इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा एसिडिक, यानी कि अम्लीय होगा। इधर जाएंगे तो ये होगा क्षारीय, ठीक है। तो इसको आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है मनुष्य में होने वाले जो है आनुवांशिक रोग जो है कौन से हैं। जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार मद्य निषेध में और 2 बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो है यह मनुष्यों में जो है होने वाले जो है आनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे कि वर्णाधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, यानी कि टर्नर सिंड्रोम, ये सभी के सभी। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लड़का पैदा होगा जब, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा हम लोग को जानकारी दे देते हैं। यानी कि महिला में जो है एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और पुरुष में जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। महिला से एक्स क्रोमोसोम्स और पुरुष से वाई क्रोमोसोम्स जब मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। महिला से एक्स क्रोमोसोम्स और पुरुष से जो है जब एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है। जब महिला से जो है यह एक्स और एक्स दोनों क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, और पुरुष से जो है एक क्रोमोसोम्स आते हैं, जैसे कि वाई क्रोमोसोम्स आते हैं, यानी कि डबल एक्स वाई, तो ना ही लड़का रहता है और ना ही लड़की, यानी कि यह जो है नपुंसक लिंग हो जाता है, यानी कि थर्ड जेंडर। जैसे कि पुरुष से जो है एक्स और वाई, यानी कि दोनों क्रोमोसोम्स एक्स और वाई आ जाते हैं, और महिला से जो है एक्स एक क्रोमोसोम्स आते हैं, तो भी जो है थर्ड जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग जो है पैदा होता है। तो ये तो आप अच्छी तरह से समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में जो है क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रक्त का बहना जो है बंद नहीं होता है हीमोफीलिया में। बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेढक में जो है श्वसन जो है यह किस अंग द्वारा होता है। जबरदस्त प्रश्न, और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इन तीनों से, त्वचा से भी जो है मेढक सांस लेता है, फेफड़ों से भी सांस लेता है, और क्लोम यानी कि जो उनके शरीर पर जो छिद्र होता है उससे भी सांस लेता है। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसरव्य तरंगे जो है वे हैं जिसकी आवृत्ति परिसर जो है कितनी होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से जो है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, बहुत बेहतर। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है प्रसरव्य तरंगे की आवृत्ति परिसर। सी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शुष्क वायु में जो है ध्वनि की चाल जो है कितनी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है।
इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 332 मीटर जो है पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं हम। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्त्रियों की जो है ध्वनि पतली जो है क्यों होती है, कारण क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है कंफ्यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, बट आप सब ट्राई करते रहिएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्त्रियों की ध्वनि का तरत्व जो है अधिक होता है, इसी कारण से जो है स्त्रियों की ध्वनि जो है पतली होती है। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की जो है ऊपरी जो है परत यानी कि भू प्रॉपर्टी में जो है किस तत्व की जो है मात्रा जो है सर्वाधिक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, बहुत बेहतर। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन जो है पाया जाता है भू प्रॉपर्टी के ऊपरी सतह पर सबसे ज्यादा। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार मद निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि खनिज तेल एवं कोयला जो है यह किन चट्टानों में पाया जाता है। जबरदस्त प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अवसादी चट्टानों में जो है पाया जाता है। और आप सबों को बता देना चाहते हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेट आप सबों को करा रहे हैं, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जो पुराने कैंडिडेट्स में भली बात इस बात को समझ रहे हैं, आप नए होंगे तो डाउट तो बनेगा, लेकिन आप सबों को बता देना चाहते हैं, जब एग्जाम होगा ना उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो कराते हैं उनमें से ही जो है प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है मेहनत किया जाएगा। आप सबों को जो है फ्री में जो है यहाँ पर जो है अभी जो है जितना प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन है, जैसे कि जीके जीएस वाला, तो ये सब करा रहे हैं। उसके बाद फिर मैथ भी करा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप सबों को जो है हिंदी का भी क्लास आप लोगों को करा देंगे, ठीक है। और हिंदी के बाद जो है फिर आप सबों को जो है इंग्लिश भी जो है करा देंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर जो है कंप्लीट करा देंगे। ये सब सिलेबस जैसे कि हिंदी, मैथ, इंग्लिश, ये सब कुछ जो है 1 मंथ के अंदर ही जो है सब कुछ कंप्लीट करा देंगे। अभी जो है जीके पर हम ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लमसम जो है 70 यानी कि 65 प्लस और 70 के करीब जो है केवल जीके वाले पोर्शन से जो है प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और करंट अफेयर से भी जो है 3, 4, 5 प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है, तो वे भी करा देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो है उल्लिखित जो है मूल कर्तव्य जो है यह किस देश से लिया गया। जबरदस्त प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि रूस देश से जो है लिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। संविधान में जो है मूल कर्तव्य की जो है कुल संख्या जो है कितनी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल प्रश्न है और यह भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 3 बार मद निषेध में और 1 बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 11। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के जो है कार्यकाल की अवधि जो है कितना है। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष जो है राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल होता है। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है। जबरदस्त प्रश्न। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को जो है सौंपते हैं। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्विरोध चुने जाने वाले जो है राष्ट्रपति जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन से हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 प्रश्न में से जो है आपने कितने प्रश्न को सही किए हैं आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सबों को बता देना चाहते हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेट आप सबों को कराया जा रहा है आप सब जो है 2 बार 3 बार जो है जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है।
तो बस इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।